जाके तो दोस्तों इस भारत भूमि में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीता है, स्वतंत्र जीवन जीता है। मैं सबसे पहले याद करती हूँ मेरे देश के उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज इस आजाद भारत में हम 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। और याद करती हूँ उन सैनिकों को जिनके लिए ना ईद है, ना दिवाली, ना सर्दी है, ना खांसी। अगर उनके लिए कुछ खास है तो वो है हमारी सुरक्षा। तो ऐसे ही सैनिकों को मैं जय हिंद बोलते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण एवं दूर दराज से प्यारे मेरे सम्मानित सभी भारत की युवा पीढ़ी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बबीता चौहान, विधि महाविद्यालय देवास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस सुंदर सभा में मेरा चर्चा का विषय है आत्मनिर्भर भारत एवं स्वतंत्र भारत। तो मैं बबीता चौहान इसी के ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगी। यह देश वह देश है जहां से दुनिया ने शून्य को जाना, खेल पर्यटक फिल्मों से जिसको विश्व ने माना, अंतरिक्ष पहुंच तकनीक प्रतिभा से विश्व भी माना, बिना रक्त क्रांति के जिसने पहला स्वामी भी बाना। महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, बाइबिल और उन सबको समानता देने वाला संविधान, जनगण मन संविधान और ताजमहल भी बना मेरा भारत की अमिट निशान। महिला शक्ति पर उभरी है महामहिम भारत की शान। ऐसे भारत को मेरा सशस्त्र बार प्रणाम, सशस्त्र बार प्रणाम, सशस्त्र बार प्रणाम। जिस प्रकार से हम आजादी के 75वें अमृत उत्सव के तहत इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आजादी के अमृत उत्सव की थीम हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दांडी मार्च की तर्ज पर रखी थी कि 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था। और सबको पता है कि नमक पर टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया था, इसलिए दांडी मार्च निकाला था। उसी की तर्ज पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 से 15 अगस्त 2021 से 2023 तक 22 से 23 तक अमृत उत्सव मनाए जाने की घोषणा की है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से आह्वान किया था और पंच प्रण दिए थे हमारे देश के नागरिकों को कि हमें गुलामी की सोच से, सबसे पहले कि गुलामी की सोच से मुक्त होना होगा। और जो लास्ट वाला था उसमें यह कहा गया था कि हमें हमारे कर्तव्यों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर जिस प्रकार बिजली और पानी पे आपका अधिकार है तो उसका बिल भरना आपका कर्तव्य होगा। और जिस दिन भारत का नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी अपनाने लग जाएगा, तो जिस प्रकार से हमारा सपना है कि जब हमारे देश की हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएं तो भारत को विकसित राष्ट्रों की तुलना में लाए, तो वो तभी जा सकते हैं कि हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी अपनाएं। आत्मनिर्भर भारत की छवि बताना चाहती हूँ माननीय महोदय। सबसे बड़ी छवि हमारे आत्मनिर्भर होने की है हमारे भारत का संविधान। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक और अखंड भारत खंड में था। लेकिन एक अखंड होने की प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होने पर हुई थी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ आत्मनिर्भर भारत होने की छवि कि इसरो में आपको पता होगा कि 1969 में विक्रम साराभाई भाई ने इसरो की स्थापना की थी। 15 अगस्त 1969 को स्थापना होने के बाद में हमने हमारा सबसे जो पहला था, हमारा पहला उपग्रह जो था, हम उसको लॉन्च करने के लिए साइकिल से ले गए थे। और दूसरा सबसे बड़ा भारी होने के कारण बैलगाड़ी से ले गए थे। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि उसी इसरो ने पूरे विश्व में 2014 में 104 उपग्रह अपने स्थापित करके पूरे विश्व में डंका बजाया। और जो अमेरिका हमारे पास हाथ मिलाने की कोशिश तक नहीं करता था, उसी अमेरिका के अखबार में छपा कि भारत ने तो रूस को भी अंतरिक्ष में पीछे छोड़ दिया है। दूसरी बात मैं आपको आत्मनिर्भरता होने की बताती हूँ कि आपको याद होगा कि जब भारत पाकिस्तान 1965 में युद्ध हुआ था, तो अमेरिका में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस टाइम पर इंदिरा गांधी थे, तो अमेरिका में हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी, तो हमारे अमेरिका के पास गेहूं के लिए बातचीत करने गए थे। तो अमेरिका के एक न्यूज़पेपर ने कहा था कि भारत की नई प्रधानमंत्री अमेरिका के पास गेहूं की भीख मांग रही है। तो उसका भी जवाब भारत ने अब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तब दिया था। और उस टाइम में अमेरिका ने भारत को कहा था कि आप गेहूं सप्लाई कीजिए। तो ये मेरा आत्मनिर्भर भारत की छवि आज विश्व के सामने है। और तब भी भारत के जो हमारे इकोनॉमी फोरम का एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे हमारे जो कृषि मंत्री के रूप में जो हमारे देश अध्यक्षता की थी पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भारत उन्हीं देशों
जय। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।